वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था लॉगरिथम के साथ, ये लॉगरिथम क्या है और इसकी मुख्तलिफ एडवांटेजेस हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन और लॉगरिथम जो है ये एक दूसरे के साथ बहुत कोरिलेटेड है और एक दूसरे के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, जो कि आप आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इसको हम कैसे लिखते हैं और इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले आप पर्पसेस या एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं कि हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन रीड करते हैं या उसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले आपको जो बहुत बड़ी एडवांटेज है साइंटिफिक नोटेशन का, वो ये है कि ये हमें फ़ायदा देता है टू रीड अ नंबर ईजिली, यानी ये हमें हेल्प करता है किसी भी नंबर को रीड करने में, या बड़ा नंबर हो या बहुत ही छोटा नंबर क्यों ना हो, तो उसको रीड करने में हमें साइंटिफिक नोटेशन हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, लेट वी हैव अ नंबर 23400000000। अब ये कितना बड़ा नंबर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है, तो आप उसके लिए सोचेंगे ये कितना डिजिट्स है, आप उसके लिए काउंट करेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे और आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर यही नंबर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हुआ, मैं आपको दोनों नंबर्स के बारे में अगर आप पूछूंगा कि ये क्या है और ये क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट रीड करेंगे कि ये है 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 9, और इसके लिए आप सोचेंगे। तो इससे आपको जो रीडेबिलिटी है नंबर का वो आसान होती है अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होता है। दूसरा यह है कि यह हमें हेल्प करता है टू राइट अ नंबर इजीली, यानी अगर कोई बड़ा नंबर है या ही कोई बहुत ही छोटा नंबर है तो उसको हम राइटिंग में भी हमें हेल्प करता है कि हम इसको आसानी के साथ लिख सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लिखें 70 लाख, तो आप लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 6। 80 लाख लिखो तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 6। 90 लाख लिखें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। 50 लाख लिखें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 6। तो इस तरीके से आप इतनी आसानी के साथ ये डिजिट्स लिख सकते हैं। 65 लाख लिखें तो 65 लाख आप लिखेंगे कि 65 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प करता है एक साइंटिफिक नोटेशन इन राइटिंग अ वेरी बिग नंबर और वेरी स्मॉल नंबर ईजिली। आप साइंटिफिक नोटेशन की एक और प्रॉपर्टी ये है कि कैलकुलेशन ईजी करता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 70 लाख और 90 लाख, ये दो, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 लाख ज़रबे 90 लाख। बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, शायद स्क्रीन पर आप हमारे सामने इसके लिए जगह कम पड़ जाए। लेकिन अगर मैं ये नंबर्स ऑलरेडी इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में है और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। सो कितने आसानी के साथ मैंने ये दो डिजिट्स मल्टीप्लाई किए, 70 लाख मल्टीप्लाइड बाई 90 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी के साथ ये कर दिया, बस 2-3 सेकंड में मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आपके सामने है। तो ये किस चीज़ की बदौलत मुमकिन हुआ, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर मैं यहाँ पर 70 लाख लिखता हूँ और फिर इसके नीचे 90 लाख लिखूंगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा जो ट्रेडिशनल वे है मल्टीप्लिकेशन का, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना स्पेस हमारा लेगा और कितना टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा इससे। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमें साइंटिफिक नोटेशन का। दूसरी बात यह है कि ये हमारे को एक ये फ़ायदा देता है कि ये हमारा टू सेव टाइम, यानी हमारा टाइम भी ये बचता है इससे, कैसे बचता है। अगर मैं 70 लाख और 90 लाख मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 15 मिनट तो लगेंगे कम से कम। एक एवरेज जो बंदा होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन में उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता, और अगर बहुत ही फर्स्ट बंदा है मल्टीप्लिकेशन में तो उसके शायद 5 मिनट लगे। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन की मदद से अब जैसे आपने देखा कि मैंने 70 लाख और 90 लाख को विद इन 2 सेकंड्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमारे टाइम भी बच हो गया। और दूसरी बात ये कि 70 लाख और 90 लाख को मल्टीप्लाई करने में मुझे ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं लिखने पड़े, बस एक स्टेप में डायरेक्ट मैंने उसका आंसर लिखा। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से करता तो ये सारा स्क्रीन जो है ये उसके लिए कम पड़ जाता, तो इससे हमारे जो स्पेस होता है, जो जगह होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो ये हमें साइंटिफिक नोटेशन कैलकुलेशन ईजी करता है, ईजी करने के साथ हमारा टाइम बचाता है, और दूसरे कि हमारी जो स्पेस होती है, जगह होती है, हमारी जो वर्कशीट होती है उसको भी हमें ज़ाया करने से बचाता है। सो दिस आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन विच इन एवरी पर्सन कैन ऑब्जर्व। इसके अलावा इसके भी बहुत और भी फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन एडवांटेजेस थे ये हर कोई इसको ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को हमने
लिखना कैसे है। लेकिन इससे पहले आप ये चीज़ देखें कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। सो रेफरेंस पॉइंट क्या है? द प्लेस और पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। किसी भी नंबर के अंदर फर्स्ट यानी कि पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जगह होती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00000245, या इस तरह नंबर है कि फॉर एग्जांपल 159321, ठीक है। या इस तरह का नंबर है कि 267.421। ये मुख्तलिफ तरह के नंबर्स होते हैं। मेरा समझाने का मतलब ये यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे कि मैंने लिखा है कि द प्लेस या पॉइंट वो जगह जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है किसी भी नंबर में। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसका फर्स्ट डिजिट है 2 जो कि एक नॉन जीरो है, ठीक है। 6 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट जो होता है उसके बाद वाला पॉइंट, तो इस नंबर का पहला डिजिट है 2 और वो भी नॉन जीरो है, तो इसके बाद वाला जो स्पेस होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसी तरह इस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज़ 1, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर होगा। इस नंबर में पहली डिजिट है 0 जो कि नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 3 जो है ये 0 नहीं है, मतलब ये नॉन जीरो है। तो इसके फ़ौरन बाद जो प्लेस होती है इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जगह होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और यहाँ मैंने मेरा रेफरेंस पॉइंट समझाने का मतलब ये है क्योंकि हम जब एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में जो किसी भी नंबर में डेसिमल होता है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे रखना होता है अपने। तो इसलिए बताना ज़रूरी था कि आप सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को पहचानेंगे कैसे। सो रेफरेंस पॉइंट को आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट से आप देखेंगे कि पहला डिजिट अगर 0 के अलावा है यानी नॉन जीरो है तो इसके बाद जो जगह होती है, जैसे कि 2 के बाद 2 फर्स्ट है और ये नॉन जीरो है, तो इसके फ़ौरन बाद जो पॉइंट होता है या जो स्पेस होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यहाँ 1 नॉन जीरो है तो यहाँ पर पहली डिजिट जो है वो 0 है, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। जब तक 0 है तब तक अपने आगे बढ़ना है। जैसे ही आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट आता है फ़ौरन उसके बाद वाला पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये था रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और ये है कि व्हेन जीरो मैटर इन अ नंबर। किसी भी नंबर में जाहिर है जब नंबर्स होते हैं तो किसी भी नंबर में 0 भी होगा। तो 0 कब मैटर करता है, कब हम 0 निगलेक्ट कर सकते हैं और कब हम 0 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में हम कब 0 को नज़रअंदाज कर सकते हैं और कब हम 0 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जहाँ पर आप 0 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो 3 सूरतें हैं। इट मैटर्स ओनली इफ़ इट हैपन्स इन, अगर 0 नंबर 1 आ जाए इन द बिटवीन ऑफ 2 नॉन जीरो डिजिट्स, यानी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर कोई 0 आता है तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि 202 तो ये, या 203 या जो भी होगा जितने भी डिजिट्स होंगे, लेकिन अगर 1 0 या 2 3 जितने भी 0 होंगे, लेकिन अगर वो इन द बिटवीन ऑफ 2 नॉन जीरो डिजिट्स है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि 0.709, तो ये 0 जो है ना ये 7 और 9 दो नॉन जीरो डिजिट्स के इन दरमियान है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, इसको आप हर सूरत में काउंट करेंगे। दूसरी सूरत ये है कि व्हेन द 0 आकर्स इन द बिटवीन द डेसिमल एंड नॉन जीरो डिजिट, अगर 0 एक डेसिमल पॉइंट और एक नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तब भी आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 0.007, अब ये 2 0 जो है ये डेसिमल पॉइंट और 7 के दरमियान में आ चुके हैं। अब इसको आप किसी भी सूरत नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। या आप इस तरह के कह लें कि 20.003, अभी ये 2 0 जो है ये डेसिमल पॉइंट और 3 के दरमियान है तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। इस तरह ये वाला 0 डेसिमल पॉइंट और 2 के दरमियान है, सो तब भी आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो जब भी 0 किसी डेसिमल पॉइंट या और एक नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आता है तो उसको नहीं छोड़ सकते। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ सकते। और आखिर में आफ्टर नॉन जीरो डिजिट या डेसिमल की बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ अगर 0 आ जाता है किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 एक नॉन जीरो डिजिट और इसके बाद 0, तो ये 0 आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 25000, तो ये 1 0 2 0 जितने भी 0 होंगे 3 0 है और तीनों आ चुके हैं एक 5 के बाद जो कि एक नॉन जीरो डिजिट है। अब इन 3 0 को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको आप काउंट करेंगे हर सूरत में, ठीक है। तो इसके अलावा 0 जहाँ भी होगा नंबर में इसको आप जोड़ सकते हैं, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 2 डिजिट्स के बीच में आता है, डेसिमल पॉइंट और एक डिजिट के बीच में आता है, या एक नंबर के आखिर में आ जाते हैं तो आप उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है।
अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास या तो बहुत बड़ा नंबर होता है या ही बहुत छोटा नंबर होता है और इसको हमने बार बार लिखना पड़े, तो इससे हमें टाइम ज़ाया होगा, स्पेस ज़ाया होगा, तो इससे बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी नंबर या तो बहुत स्मॉल नंबर होता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 0.00000000000234, ठीक है, ये बहुत ही छोटा नंबर है। अब इसी को अगर मैं किसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करूँगा, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, तो इससे मुझे ज़्यादा टाइम लिखने में लगेगा, इससे मेरा स्पेस यानी जगह ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। या कभी कभार बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 940300000000, इस तरह ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इसी तरह अगर इस नंबर को मैं किसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, तो बार बार मुझे लिखना पड़े, तो इससे मेरा टाइम ज़ाया होगा, मेरा स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप एक नंबर लिखते हैं तो तब लिखेंगे जब या तो बहुत छोटा हो या बहुत ही बड़ा क्यों ना हो। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप एक नंबर लिखते हैं, सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो ये होता है कि आपने डेसिमल पॉइंट ऑफ द नंबर, जिस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको आपने रेफरेंस पॉइंट में लगाना होगा। जैसे इसी नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इसमें रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है। रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट 0 डिजिट के बाद ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, फर्स्ट 0 डिजिट 2 है, तो इसके फ़ौरन बाद जो जगह होती है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट जो है ये आपने रेफरेंस पॉइंट में ले आना है। जब आप इसको रेफरेंस पॉइंट में लाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 2.340। और अब डेसिमल पॉइंट इधर आ गया। अब जितने भी जीरो है ये 2 से पहले आ जाएंगे, जो कि कोई मायने नहीं रखते, अब उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से आगे जितने भी जीरो मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो वो इन 3 केसेस में कोई भी केस इस पर अप्लाई नहीं होता, लिहाजा इसको हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने करना होता है एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, कि आप इसको डेसिमल पॉइंट जो है वो आप रेफरेंस पॉइंट में लिखें। जैसे ही आप ये करेंगे अपनी तरफ से आपने मल्टीप्लाइड बाई 10 करना होगा। हर स्टेप में जो भी नंबर होगा ये आपने अपनी तरफ से लगाना है, मल्टीप्लाइड बाई 10। तब जब आप एक डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पे लिखते हैं, इसके फ़ौरन बाद आपने मल्टीप्लाइड बाई 10 अपनी तरफ से करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है कि आपने डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट्स के ऊपर से लेके रेफरेंस पॉइंट तक लाया है, तो आप वो डिजिट्स काउंट करेंगे। सो देखें यहाँ से यहाँ तक मैं कितने डिजिट्स के ऊपर से आया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डिजिट्स के ऊपर से मैंने ये डेसिमल पॉइंट यहाँ लाया है। तो यहाँ पर मैं 10 की पावर 12 लिखूंगा। आपकी जो भी क्वेश्चन होगा आपने डिजिट्स काउंट करने हैं और वही डिजिट्स की आपने यहाँ पर इस पावर ऑफ 10 लिखने होंगे, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट आपने लेफ्ट से राइट किया है या राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए हैं। अगर आपने ऐसा किया है कि डेसिमल पॉइंट आपने दाएं तरफ से लेफ्ट टू राइट की लेके आए हैं, तो आपने इस पावर को नेगेटिव साइन देना है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने डेसिमल पॉइंट ले आए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब भी आप डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपने पावर को नेगेटिव साइन देना है, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपने पॉजिटिव साइन देना है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब ये नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जो भी आपका नंबर होगा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट में लिखना है। इसके बाद आप मल्टीप्लाइड बाई 10 अपनी तरफ से, 10 के ऊपर पावर आपने डिसाइड करना है कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के ऊपर से लेके आए हैं। मैं 12 डिजिट्स के ऊपर से लेके आया हूँ, तो मेरा पावर 10 12 हो गया, ठीक है। अब आखिरी स्टेप ये होता है कि पावर का साइन आपने डिसाइड करना है। पावर का साइन आप डिसाइड करेंगे, अगर लेफ्ट से राइट तक आपने डेसिमल पॉइंट ले आए हैं तो आपका पावर नेगेटिव होगा, और राइट से लेफ्ट होगा तो आपका पावर पॉजिटिव होगा। इसी क्वेश्चन को आप देखें, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे रेफरेंस पॉइंट को देखना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 9, तो इसके फ़ौरन बाद वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर हमने डेसिमल को लिखना है, लेकिन इस नंबर में तो डेसिमल है भी नहीं, तो आपको इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट हमेशा जिस नंबर में नहीं होता वो हमेशा आखिर में होता है, ठीक है। तो इस नंबर में हमें डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट तो नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया था कि डेसिमल यहाँ पर है। तो जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसमें हमेशा आखिर में होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये कि ये डेसिमल पॉइंट अब हमने यहाँ लाना है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9.403, ठीक है। और ये जीरो जो है ये अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, क्योंकि ये 3 के बाद है। तो ये वाला सिचुएशन जो है इसमें कोई भी नहीं है, बिटवीन द 2 डिजिट्स भी नहीं रहे जीरो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा बिटवीन डेसिमल और डिजिट भी नहीं रहे, और आफ्टर द डिजिट भी नहीं रहे, क्योंकि ये डिजिट्स खुद आफ्टर द डेसिमल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको निगलेक्ट करना है।
अब जैसे ही आपने ये डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पे लिखा, डायरेक्ट अपनी तरफ से जैसे मैंने आपको बोला कि आपने मल्टीप्लाइड बाई 10 लगाना है। इस टाइप करने के बाद आपने काउंट करना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर से आपने ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 के ऊपर लेकर आया हूँ तो 10 की पावर 16 लिखूंगा। अगर आप 5 के ऊपर से लेके आते हैं तो 10 की पावर 5 लिखेंगे। 7 के ऊपर लेके आते हैं तो 10 की पावर 7। आखिर में आपने ये डिसाइड करना है कि इस पावर का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो पॉजिटिव तब होगा जब आप राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे डेसिमल को। जैसे यहाँ पर मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट को मूव किया है, तो इसका मतलब है कि ये पावर का पॉजिटिव जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दे बस। ये आपका हो गया आंसर। और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरीके में, तो आपने पावर का साइन नेगेटिव करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।